जो देश की रक्षा करने वाला आर्मी अगर ऐसा करेगा, अपनी देश की माँ बहनों के साथ इज्जत लूट लेंगे, सुनकर कितना अजीब लगता होगा आपको। बल्कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। 1971 को जब से देश बना है, ऐसे कई केसेस है जो वहाँ के आर्मी मासूम ट्राइबल माँ बहनों के साथ इज्जत लूटा गया। बल्कि इज्जत ही नहीं, जान से भी मारा गया। केवल महिला ही नहीं, पुरुषों को और मासूम बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा गया। यही खाला सच के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्या सही मायने में बांग्लादेश एक देश कहलाने लायक है? जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ऐसा केवल बांग्लादेश के चिटागंग हिल ट्रैक्ट्स के रीजन पर ही होता है। और इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। सरकार मिलिट्री को भेजता है। मिलिट्री के साथ साथ वहाँ के जो मेजोरिटी बंगालीज है, उस रीजन के जो सदियों से बसे हुए ट्राइबल समुदायों के साथ सबसे बड़ी अनसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रहा है। नमस्कार, मैं हूँ फरूक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलिएगा इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। अब मुद्दे पर आते हैं। चिटागंग हिल ट्रैक्ट 1970s के दौरान उस वक्त 11 ऐसे एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स बसे हुए थे। उसमें से जैसे चकमा और मारमा ट्राइबल्स, बुद्धिस्ट और त्रिपुरी ग्रुप्स है वो हिंदू। इसी प्रकार जो कुकी-चीन है, क्रिश्चियनिटी का रिलीजन फॉलो करते थे। और ये अपना सदियों से होमलैंड है। क्या भारत इसके लिए आज़ादी दिलाई थी? 1971 को बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद वहाँ के एक ट्राइबल ग्रुप्स का संविधान सभा में रिप्रेजेंट कर रहा था। और संविधान सभा में ऐसे जोर दिया गया कि जितने भी देश के लोग हैं, भले ही इथनिसिटी बिल्कुल अलग, रिलीजन्स अलग और रेस भी अलग हो, लेकिन सभी को बंगालीज के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसी के चलते एक एमएन लार्मा जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उसके खिलाफ सख्त विरोध में था। इस मांगे को लेकर बहुत ही बहस हुई, लेकिन सरकार और वहाँ के मेजोरिटी इसको बिल्कुल मानने से इनकार किया। इसी के चलते ये ट्राइबल ग्रुप्स उस मांग को पूरी करने के लिए एक PCJSS के नाम से संगठन निर्माण किया। इस मांग को पूरी करने के लिए जोरों शोरों से विरोध किया। सरकार से कोई रेस्पॉन्स नहीं पाने के वजह से 1972 को एक आर्मी विंग का निर्माण किया। और ये अपने आप को बंगाली इसलिए नहीं समझते थे क्योंकि ये हिली एरियाज पे रहते थे और इथनिसिटी बिल्कुल अलग, रिलीजन्स अलग और रेस भी अलग है। बाकी मेनलैंड बांग्लादेश और चिटागंग हिल ट्रैक्ट्स रीजन से बिल्कुल अलग। आप लोग इसको समझने के लिए जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेनलैंड इंडिया से कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग दिखते हैं मेनलैंड इंडिया से, इसी प्रकार वहाँ पर भी सेम सिचुएशंस है। इसलिए वो अपने आप को बंगाली मानने से इनकार किया और अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश की। तो सरकार इस डिमांड को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, चिटागंग हिल ट्रैक्ट्स पर मिलिट्री रूल का पॉलिसी बनाता है। और इसी पॉलिसी के वजह से काफ़ी सारा वायलेंस क्रिएट होता है। आज तक कई हिंसा हुआ। मिलिट्री रूल आने से यह हुआ कि वहाँ के जो मासूम ट्राइबल्स ग्रुप के माँ बहनों को इज्जत गंवानी पड़ी। और केवल इज्जत ही नहीं, जान से भी मार दिया गया। बांग्लादेश के लिए यह बिल्कुल शर्म की बात है। इन मासूम ट्राइबल माँ बहनों का क्या दोष है जो इसी प्रकार रहमी से ऐसा किया जाता है, इज्जत लूटकर मार दिया जाता है। बल्कि महिला ही नहीं, ऐसे पुरुषों को भी और बच्चों को भी मार दिया जाता है। और ऐसे हजारों केसेस हैं। घर जला दिए गए और घरों को लूटा गया। और मिलिट्री रूल के साथ साथ पूरे डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए 1990s के दौरान फिर से एक पॉलिसी लाता है। ये पहले मिलिट्री रूल का पॉलिसी था, इससे मन नहीं भरा सरकार का। उस पॉलिसी में 5 लाख से भी अधिक बंगाली मुस्लिम्स को सब सुविधा देकर बसा दिया गया। और फिर से और ज़्यादा वायलेंस क्रिएट होता है। और ये दोनों मिलकर इन ट्राइबल्स ग्रुप पर कम्युनियल अटैक किया गया। हाल ही में भी 19 सितंबर 2024 को भी इसी प्रकार कम्युनियल अटैक हुआ था। उस कम्युनियल अटैक में 4 लोगों की जानें ले गई, लेकिन इसके लिए कोई जस्टिस नहीं दिया गया। बल्कि ऐसे अनगिनत ऐसे केसेस है, अगर आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। और ये बंगाली मुस्लिम सेटलर्स आज के दौर में ये 50% हो गया उस रीजन पर। पहले 97% नॉन मुस्लिम एरिया हुआ करता था, अब वो 50% से भी अधिक हो चुका है। 20 सितंबर 1984 के दौरान एक फेसबुक सोर्स के मुताबिक 8 महिलाओं को, उसमें कुछ लड़कियां भी थी, जबरदस्ती इज्जत लूटकर बंदूक की गोली से मार दिया गया। और ऐसे 36 ऐसे केसेस है जो घरों को जला दिया गया। उस दौर में सोशल मीडिया तो इतना नहीं था, इसलिए और कितने ऐसे केसेस होंगे जो हमें पता ही नहीं है। ये इंटरव्यू वीडियो देख सकते हो उस दौरान के घटना के बारे में। Outrage expressed in London at reports of an horrific massacre thousands of miles away amongst the tribespeople of the Chittagong Hills in Bangladesh.
According to the International Organization Survival, in April a village in this remote region became a killing field. Hundreds of men, women, and children were locked in their homes and burnt alive. This attack was led by local security forces and was aided by the military and Bengali people of the area. Home to some 12 tribes, mostly Buddhist, the Chittagong Hill tracts are closed to outsiders. Only the amateur cameraman can give a rare glimpse and share the horror of the people mourning their kin, following what Survival calls the worst human rights atrocity in recent times. Yet another attempt to crush a culture alien to Muslim Bangladesh. This was the village of Logang. Eyewitnesses say the 10th, Bengali youths tried to rape hill women herding their cows. The women fought them off, injuring a youth who later died. It was rumored that rebels had killed him. Revenge was awesome. The attack lasted at least 3 hours. It's claimed that 1,200 died, mostly women, children, and old people. This 15-year-old boy, in hiding to save his life, bears witness to the full horror of the event. A crippled woman called Bodhi was told to go into the house by one of the settlers. Then he set it on fire, and she was killed. He told me, put your head down, and I put it down. Then I saw the shadow of the knife, and I jerked back and ran off. General Mahmoud al-Hassan commands the military forces that effectively govern the Chittagong Hill tracts. This interview with him had to be smuggled out of the country. In it, the general was completely dismissive of claims that more than 1,000 people had died at Logang. 13, yet 19 wounded and 2 missing. There has been a government cover-up of the whole massacre, and it's a long history of conflict. In the past 20 years, the government has attempted to cover it up. But many witnesses, like this boy, won't let their stories be covered up. The dead bodies were stacked one on top of another in the clubhouse. I myself counted at least 150. Chandra recalled how he'd found the body of his brother and took the corpse to the clubhouse where the rest of the dead had been put. Ever since Bangladesh claimed independence from Pakistan 21 years ago, the Buddhist tribespeople have sought autonomy. But failure of political initiatives has led to a sporadic guerrilla campaign. In response, the government turned the area into a militarized zone and settled 400,000 Muslim Bengalis into the fertile tribal homelands. When a democratic government was elected last year, it was hoped that a solution to the problem would be found. However, Kalpa Ranjan Chakma, Member of Parliament for the Logang area, has visited the scene of the tragedy. A visit that's shattered this optimism. When I visited Logang that time, these army people started constructing houses, new houses here in the area, in the burning area, burnt area, so that nobody could see that, could say that there was some massacre some days back, and there was so much killing in this. But the evidence couldn't be hidden. Since the fateful day, hundreds have fled across the border into refugee camps in neighboring India. There they've joined 56,000 of their fellow tribespeople who've also sought sanctuary over the past few years. There too, filming is illegal, but this amateur footage shows that there's no hiding the mental and physical scars that these people bear. I had to have an operation to remove the bullet from my side. Bengali Muslims came and started killing people, setting fire to the houses. 3 of us gathered 46 bodies. However, in spite of these people's stories, General Hassan remains obdurate in his defense of the situation. Not a single family crossed the border, because, though the border is only 2.5 miles. So they would be able to cross. So that means that should show that they have some confidence in us. This confidence is not shared by Amirul Islam, a Bengali lawyer who represents tribal people at the Supreme Court in the capital Dhaka. From the cases that I notice, that civilian authority is not allowed to function
under the law and the constitution as it ought to be able to function. And that impediment, that element of impediment, I think has to be removed. If we want to solve this problem, right now we have to create some positive environment here in the district, especially the first thing we have to demilitarize the whole area. Because all the people who are living here in Chittagong Hills, they are more or less suppressed by these military people. I feel that there is a tremendous possibility for bringing about a solution to these problems, and they are within our sight, provided the government has a determined political will to solve it. But witnesses to the years of suffering and depression of the tribes people say that a government that doesn't admit the problems exist is hardly likely to solve them. Meanwhile, the pleas come for the world to hear. This policy of genocide being carried out by the Bangladeshi government must stop now. इस डिमांड और वायोलेंस के चलते शेख हसीना ने 20 दिसंबर 1997 को पीस एकॉर्ड ट्रीटी के नाम से साइन करते हैं। पहले तो आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की बात कही गई थी, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट और ऐड हुए, जैसे मिलिट्री रूल फ्री करना, ऑटोनोमस देना और लैंड राइट्स देना। उस एकॉर्ड में यह डिमांड था। पीस एकॉर्ड साइन होने के बाद जो शांति वाहिनी आर्मी विंग जो वहाँ पर इंसर्जेंसी कर रहा था वो सरेंडर किए। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होता मेरे दोस्त, कहानी तो अब शुरू होता है। इसके लगभग 1 साल बाद जब लोगों को पता चला शेख हसीना धोखा दे दिया है और पीस एकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन करने में नाकाम रहे, तो लोगों ने फिर से आवाज़ उठाई इसके खिलाफ और फिर से एक आर्मी विंग का गठन होता है, UPDF। मंगे तेज होता गया और वायलेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होने लगा। जैसे 26 और 27 अगस्त 2003 को उस हिंसा में 8 महीने की बच्ची और बाप को मार दिया जाता है और ऐसे एग्जैक्ट कितने मासूम महिलाओं को इज्जत लूट लिया गया। और इसी प्रकार 1 अक्टूबर 2011 में भी एक महिला की इज्जत लूटा जाता है। ये सब करने वाला बांग्लादेश की मिलिट्री ग्रुप से 17 दिसंबर 2014 में भी बौद्ध विहारों को जला दिया गया। 22 जनवरी 2018 मरमा ट्राइबल्स से बिलोंग करने वाले दोनों बहनों को बंदूक दिखाकर इज्जत लूट लिया गया। 19 जनवरी 2015 में भी सेम हिंसा हुआ, उसमें 3 महिलाओं का इज्जत लूटा और स्टूडेंट लीडर को भी मार दिया गया। 5 जुलाई 2022 को भी कई घरों को जला दिए गए। जो इसके खिलाफ आवाज उठाए उसको किडनैप किया जाता है। 12 जून 1996 को एक कल्पना चकमा के नाम से महिलाओं पर हुए अत्याचार के लिए उसके खिलाफ आवाज उठाए और उसको उसके घर से अपने परिवार के सामने उसको इसकी आर्मी उतार कर लेके गया। आज तक वो लापता है। उसके साथ क्या किया सरकार इसका कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटीज है उन लोगों को दुर्गा पूजा मना रहे थे, दुर्गा की मूर्ति है उसे वेंडलाइज कर दिया। तो इसी प्रकार वहाँ पर मेजोरिटी बंगाली मुस्लिम्स है, इसलिए बाकी जो कम्युनिटीज है उसे डोमिनेट करना चाहता है। बल्कि इसके खिलाफ कई दफ़ा भारत सरकार के पास आए। अभी जो वायलेंस क्रिएट हुआ उसमें त्रिपुरा को कैप्चर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लेंगे। कुछ बेवकूफ लोग, कुछ गधे लोग को लगता है कि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करेगा। असम, दिल्ली, मुंबई ऐसे कई राज्यों पर प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में जो त्रिपुरा के मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी शामिल हुए। আনোয়ার হোসেন কেন আইছেন মিছিলে আজকে যে বাংলাদেশের যে মাইনরিটির উপরে যে অত্যাচার চলতেছে এটা তো বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের একটা ব্যর্থতা। তো এটার তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর যে ইউনূস সরকার এটা তাদের একটা ব্যর্থতা। তাদেরই ব্যর্থতার যে ব্যর্থতা যে হয়েছে এটার প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজকে মিছিল ছাত্র विदेश में भी देखने को मिला, लेकिन इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि यूएन तक बात चली गई। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश सही में एक देश बनने लायक है और क्या बांग्लादेश की सरकार इसको सिक्योरिटी दे पाएगा, इसका डिमांड पूरा करेगा, या भारत चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स को लेना चाहिए। भारत सरकार का बांग्लादेश पर बिल्कुल हक है, क्योंकि बांग्लादेश को भारत ने ही आज़ादी दिलाई थी। चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स एक स्टेट बन सकता है। जिस प्रकार भारत पार्टीशन के दौरान जोड़ना चाहा, उसी प्रकार अभी ये मौका है जोड़ने का, या तो इसको इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें से, आप कमेंट पे लिख कर बता देना और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि भला सच के बारे में पता चले। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं
यही उम्मीद रखता हूँ कि उन लोगों को से जल्दी न्याय मिले। बिल्कुल वन साइड गवर्नमेंट है, वहाँ का कानून अंधा है, लोगों को कोई जस्टिस नहीं मिला। इन मासूमों के साथ जो अत्याचार हुआ, अभी तक किसी को भी न्याय नहीं मिला। तो धन्यवाद।